और मैं कुछ करूं जिंदगी में ना करूं, भाई साहब ये अंडे की रेडी लगा सकता हूं मैं, बस बाहर लिख सकता हूं बड़ा बड़ा, मज़ा ना आए पैसा वापस। किसी के फ़ोन की घंटी बजी, इसका मतलब सत्य वचन। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। आज बनाते हैं एक बढ़िया सी अंडे की रेसिपी। आपने बहुत किस्म की एग करी खाई होगी, ये वाली एग करी नहीं खाई होगी। गोवा से इंस्पायर्ड रेसिपी है। पहले ही बोल रहा हूँ, नारियल मैंने हटा दिया है क्योंकि बहुत सारे नॉर्थ के लोग जो हैं उनको नारियल अच्छा मिलता नहीं है, इंडिया के बाहर रहते हैं, वो कहते हैं रणवीर फ्रेश कोकोनट डाल देते हो, हम कैसे बनाएं। तो इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मस्त मज़े की ग्रेवी है। देखिए, वापस आइए म्यूज़िक के बाद। पहले ही बता दिया मैंने कि भाई हेलो ऑल यू कोकोनट पीपल, नॉट पुटिंग। देखिए हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है। Rolling and action. सबसे पहले मैं एक मसाले का पेस्ट बना रहा हूँ। मसाले का पेस्ट बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आपको एक फर्स्ट क्लास मसाले की रेसिपी मिल जाए। उसके बाद वो पेस्ट बना के आप फ्रिज में रख लें। जब मन करे पेस्ट में थोड़ा पानी डालें, हल्का सा भूनें और आपकी ग्रेवी रेडी। अगर उसके अंदर अंडे डालने हैं अंडे डालें, संडे डालने संडे डालें, मंडे डालने मंडे डालें, जो आपका मन करे डालें। रॉस ऑमलेट जो है एक बहुत अमेजिंग, क्लासिक, ब्यूटीफुल, खूबसूरत गोवन डिश है। मैंने सबसे पहले खाई थी कांदोलिम फुटबॉल ग्राउंड के बाहर, जहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में एक अमेजिंग चाइनीज़ वाला होता था और राइट हैंड साइड में एक अमेजिंग रॉस ऑमलेट वाले अंकल होते थे। फ़िश मार्केट के बिल्कुल अपोजिट जब आप जाएंगे फोर्ट अगवाड़ा से, तो फुटबॉल ग्राउंड से पहले लेफ़्ट में। आजकल हर कोई गोवा जा रहा है ना, जाते हैं तो मिल लीजिएगा अगर अंकल होंगे तो। ओके जी, ये पार्ट ज़रा ध्यान से देखिए। जीरा, धनिया, काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, प्याज, ब्यूटीफुल, नमक, गार्लिक, जिंजर, धनिया, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, नॉट बिकॉज रणवीर लव्स धनिया, बिकॉज द रेसिपी लव्स धनिया। इसके बाद आप साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये लीजिए, काली मिर्च ऑलरेडी उसके अंदर है, हाँ, और हल्दी। अब देखिए इसका बनाना है पेस्ट, और ये पेस्ट आप बना के अपने फ्रिज में रख सकते हैं
अगर आप फ्रीज़र में रख रहे हैं तो भाई साहब 4-5 महीने की गारंटी है। अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो हफ्ते 10 दिन तो कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, पेस्ट बनाइए, पेस्ट बना के रख लीजिए। ब्यूटीफुल, ये तो ब्यूटीफुल है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप तैयार हैं? पेस्ट एकदम बारीक, एकदम बारीक। थैंक यू वेरी मच। तो ये नाम जो है रॉस ऑमलेट, उसके दो भाग हैं। एक तो रॉस जिसका पेस्ट आपने बना दिया, दूसरा ऑमलेट जिसकी तैयारी अब कर लेते हैं। ऑमलेट के लिए चॉप मिर्ची और मेरा प्रिय मित्र धनिया जाएगा, बस। बाकी सब कुछ ऑलरेडी है अपने रॉस में। तीन से चार अंडे का एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया सा ऑमलेट बनाएंगे, ठीक है ना। लो जी, डन एंड डन है, फर्स्ट क्लास हो गया। देखिए क्या पेस्ट बनाए हैं आप। 26 जनवरी पे हाथी पे बैठने वाला काम किया आप। बहुत बढ़िया। अभी इस बढ़िया को थोड़ा और बढ़िया करते हैं। अगर आप सी फूड बना रहे हैं तो ये मसाला भाई साहब 100 में से 185 है। अगर आप क्रैब खाते हैं ये मसाला आउटस्टैंडिंग है। अगर आप मशरूम खाते हैं 26 जनवरी को, मतलब आप, मैं बता नहीं सकता आपको। ओ हो, मशरूम के साथ तो मतलब क्लासिक है ये, क्लासिक। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, पर मेरी घरवाली बोल रही है बैंगन भी बोल दो, तो मैं बोल देता हूँ। अगर आप बैंगन खाते हैं तो भी अच्छा ही होगा। जूते खाने की जगह बना ली मैंने। ये लो जी, ठीक है। आपको बेसिकली फॉर्मूला सेम है। ऐसे ही मसाला लेना है, उसको तेल में ऐसे ही भून लेना है। वो रॉसो ऑमलेट वाले जो अंकल होते थे ना, रॉस ऑमलेट वाले, उनके पास एक बड़ा सा भगोना सिर्फ रॉस का होता था, और ऑमलेट जो है बनते रहते थे और उसके ऊपर रॉस पड़ता रहता था। इस स्टेज पे आप चाहें तो कोकोनट मिल्क डाल सकते हैं। रिमेंबर, इफ यू आर आउट ऑफ इंडिया एंड यू गेट कोकोनट मिल्क, प्लीज पुट कोकोनट मिल्क इफ यू वांट। नहीं तो पानी डाल दीजिए। पानी कहाँ गया हमारा? ये रहा। और रॉस जो है तर्री बनाएंगे, एकदम तर्री, पतली। मसाले बहुत स्ट्रांग है ना। इस बार हमारी घरवाली ने पीछे से सही, बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्लैम्स के साथ। अगर आप क्लैम्स या मसल्स खाते हैं ना सी फूड में, ओहो भाई साहब, ये तो बनी हुई है उसके लिए, बनी हुई है। वेरी नाइस। नमक, थोड़ी सी शक्कर मिठास के लिए, और बाद में नींबू डालेंगे। ओए होए होए, क्या मजा आ गया, मजा। धीमी आंच पे अंकल का वो रॉस पकता रहता था, हांडी वाला। उधर लोग फुटबॉल मैच देखने आते थे और इधर अंकल की दुकान चलती रहती थी। चलो जी, अंकल जी की तरह भी हमारा एक भगोना रेडी है, जिसमें कि इस डिश की जान है रॉस, यानी कि तर्री, यानी कि ग्रेवी। और दूसरी तरफ हमारा पैन रेडी है जिसमें बनेगा अंडा।
मतलब ऑमलेट को आप फ्लैट भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रणवीर ने थोड़ी कारीगरी करी है। अगर आप मोटा रखेंगे तो बाद में आप स्लाइस कर पाएंगे, उसको बेटर ट्रीट कर पाएंगे, और कोई बात नहीं, मर्जी है आपकी। आखिर ऑमलेट है आपका। इसमें फायदा क्या है कि एकदम अंदर से मीठी हो जाएगा ऑमलेट। नाइस। सलाद बना रहा हूं एक साथ में देने के लिए। कुछ नहीं है, प्याज टमाटर धनिया मिर्ची नमक नींबू, दैट इज इट। ये गया हमारा ऑमलेट और ये हमारा रॉस। ये इतना पतला तो कम से कम होना चाहिए, शुड बी रनी। ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। आप चाहें तो चीज़ वगैरह स्टफ़ कर सकते हैं अंडे में। अगर आपको चीज़ वाला अंडा खाना है तो आप चीज़ ऑमलेट भी बना सकते हैं रॉस ऑमलेट के लिए। अब एकदम गाउटी स्टाइल में जैसे हम खाते थे वैसे आपको दिखाते हैं। वहाँ पर जैसे वो पुरानी वो सूप प्लेट होती है ना, उसमें सर्व करते हैं। ये एक और तरीके से आपको प्रेजेंटेशन भी दिखा दिया, सारे काम हो गए। देखिए लगे हाथ, आपने 2 तरीके से प्रेजेंटेशन भी देख लिया, सब लगे हाथ हो गया। सितारों में लिखा होता है कि आज जो है 2 तरीके से होगा प्रेजेंटेशन। देखिए हुआ क्या है कि हमारी घरवाली को लालच आ गया कि दोनों ही प्लेट अच्छी दिख रही हैं, हमको दोनों की फ़ोटो खींचनी है, तो हमको खाने के लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। तो हो ये रहा है कि रणवीर बरार अब अपने खाने के लिए फाइनली बना रहे हैं। ज़्यादा सुंदर प्लेट बना दो तो यही दिक्कत होती है। ये लीजिए, आपको पता भी लगेगा एकदम, अगर झटके वाला क्विक क्विक बनाना है तो ये ऐसे ये जब कट मारा है आपने अंडे के अंदर तो उसके अंदर जाएगा रॉस। हो गया ना नाइस एंड जूसी मामला। लाओ भाई कैमरा लाओ। रॉस ऑमलेट जब खाते हो ना तो प्लेट ऐसे ही गंदी होनी चाहिए, ऐसे। आह तृप्त हो गई आत्मा, तृप्त। एक बात बताऊं, मुझे लगा था कि अंकल से अच्छा नहीं बना सकता कोई, लेकिन बहुत नज़दीक पहुंच गया मैं, बहुत नज़दीक।
तो बस हो गया, छड्डो, आप बनाओ। बस करो अब।